स्वयं के दिल की मानोगे। जब तक दूसरे की मानोगे, दूसरे की सुनोगे, दूसरे की कहना मानोगे, तब तक हमारा घर फूटता चले जाएगा, टूटता चले जाएगा। और जिस दिन हमने अपनी खुद की सुनना प्रारंभ कर दी, उस दिन तुम्हारे घर को कोई नहीं तोड़ सकता। तुम्हारे घर की एकजुटता बढ़ती चली जाएगी। हम दूसरे की सुने, हम स्वयं भीतर की नहीं सुन पाते। कल एक किसी छत्तीसगढ़ की एक बहन जी ने एक प्रश्न सीओर में लिखकर भेजा कि गुरुजी से पूछना, अगर वो कथा सुन रही होंगी तो श्रवण करें, कि गुरुजी से ये पूछिएगा कि क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर जो चले जाते हैं, क्या वो भी आकर हमारे घर के दरवाजे पर श्राद्ध पक्ष में खड़े होकर हमसे कुछ मांगते? क्यों नहीं मांगते? बस रूप बदला हुआ, स्वरूप बदला हुआ। एक कथा यदि आप लोगों ने सुनी होगी भगवान कृष्ण की। एक बार श्री गरुण जी महाराज भगवान कृष्ण से एक प्रश्न करें, और गरुण जी महाराज ने भगवान नारायण से, भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, क्या पितरों की तृप्ति का कोई कार्य हो सकता है? ये 16 दिन जो पितृपक्ष के आते हैं, इन 16 दिन में हम पितरों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में वर्णित है क्या? तो क्यों नहीं है? भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कर रहा है, गला पकड़ रहा है बेटा। भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद कहता है, भगवान कृष्ण और गरुण का संवाद वर्णन कर रहा है, कह रहा है, क्या ऐसा कोई चरित्र हमारे जीवन में होता है? भगवान मालिक उनका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की बस ठीक है, रुक जाओ। गुरु की शरणागति ग्रहण करी, और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर रहे हैं। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि